हेलो तो श्री भाई नमस्ते। मैं नीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में है डायरेक्ट सब्जी, है ना। और सब्जी बन रही है आज दो। ये है गंवारफली आलू की जो मुझे पसंद है, और एक है अरवी की। ये भी अरवी वाली सीजन की पहले अरवी है ये। और ये हमारी मानसी को और मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। हमारे लकी को कुछ पसंद नहीं है, वो तो ऐसे खाता है रूम रूम की चीज़ें। तो भाई चलो पहले बना लेते हैं गंवारफली की, जिसका लगेगा भगवान जी के भोग, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मैं। और अरबी वाली में तो डालूंगी प्याज, क्योंकि प्याज की बिना अच्छी नहीं लगती। तो चलो बना लेते हैं दोनों सब्जियाँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो अभी बिल्कुल बादल नहीं थे और तुरंत बादल भी हो गए और बारिश भी आ गई। देखो कितनी तेज़ बारिश आई है। ओह माय गॉड, बड़े बड़े छींटे हैं एकदम से, बिन मौसम बरसात। देखो, और ज़्यादा बदल भी नहीं है, उसके बावजूद ही बारिश। ओह माय गॉड, ये देखो बारिश। 5 मिनट के अंदर बदल भी हो गए हैं और बारिश भी आ गई है। देखिए अभी हाल तो इतनी धूप निकल रही थी कि क्या बताएं, और अभी तुरंत बारिश हो गई है। देखिए बिन मौसम बरसात हो गई थोड़ी सी देर के अंदर। बाप रे बाप, ना कोई बदल ना कोई कुछ, और अचानक ही बदल भी होगा और अचानक ही बारिश भी आ गई। देखो कितनी तेज़ है। ओह माय गॉड, और सामने अभी आज सीमेंट हुआ है, पूरा सीमेंट बह जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। इतने दिनों की तो इनको नींद आ रही थी। ओह माय गॉड, ये देखो बारिश। चलो भाई बारिश तो आ गई और हम तो कपड़े डालने भी नहीं गए ऊपर। और अब चलते हैं, हस्बैंड जी के लिए बनाएंगे खाना। और ये पता नहीं बारिश तो कब तक आएगी। बिन मौसम की बारिश है भाई, कोई मौसम ही नहीं था अभी तो। भाई मैं खाना बनाने लगी और जैसे ही आवाज़ आई तर 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 तर, और लाइट भी जाने वाली है। बैंड की मामी, शाम को 5 बजने वाली है और गले में देखो खरखर की आवाज़ आ रही होगी आपको। बिल्कुल नींद नहीं आई। 3 बजे मैं सोई थी आज, और एक झपकी भी बड़ी मुश्किल से आई। उसके बाद ऐसी नींद खुली तो प्लेटें खाती रही। 4:30 बजे उठी। उसके बाद थोड़ी बहुत देर मोबाइल चलाया और अब वापस आ गए हमारे बेड पे। और इधर पड़े हुए हैं कपड़े, ये इनको समेटेंगे पहले, पर पहले इनको बाद में समेटेंगे। पहले बना लेते हैं चाय क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे बहुत भयंकर जुकाम होने वाला है। मैं ना दवाई लेके भी घूम रही हूँ ये सूंघने की जो भी है ये, है ना। तो इससे अच्छा हो जाता है मन, पर ये गले की खरखराहट खत्म ही नहीं हो रही। क्या करूँ इसका। पहले चाय बना लेते हैं फिर करेंगे दूसरा काम। यार पता नहीं, दिन में 2-3 दिन हो गए हैं, दिन की नींद तो बिल्कुल ही आराम सी हो गई है मेरी। नींद ही नहीं आ रही है ढंग से, क्या ही करें यार। थोड़ी देर सोने की कोशिश करते हैं फिर वापस नींद खुल जाती है। बस यही सिलसिला चल रहा है। क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा कुछ। सुबह का काम करो, शाम का काम करो, बस वही वो हो रहा है। कुछ ऊपर का एक्स्ट्रा काम तो कर ही नहीं पा रहे। तो चलो अब चाय चढ़ा लेते हैं पहले। इतना आना जाना रहता है ना फ्रिज मक्का के, क्या बताएं। वापस जाना पड़ेगा अभी मुझे। अरे यार, दो लाइट जलानी थी, उसको भी बंद कर दिया। मतलब कहने का मतलब है माइंड काम ही नहीं करता बिल्कुल, इतना डिस्टर्ब है। अब ये थर निकालनी पड़ेगी तो वापस मुझे फ्रिज में जाना पड़ेगा थर का कटोरा लाने के लिए। तो चलो निकाल दी मैंने थर, और देखो भर गया मेरा वापस डंका। अब इसको मैं 1-2 दिन और डाल दूंगी मलाई, उसके बाद भर जाएगा ये। फिर इसका घी बनाना पड़ेगा, तो इसको वापस रखो तो फ्रिज में, है ना। आज मेरे पैरों में इतनी खुजली चल रही है, इतनी कि मैं ना यहाँ पर ये निकल रहे हैं ना कील जाल की, इस पे इतना पैरों को रगड़ रही हूँ। इतनी खुजली चल रही, बाप रे बाप, बहुत भयंकर। पता नहीं क्या हो गया इन पैरों में, ऐसे खुजली चल रही है कि इनको काट के मैं फेंक दूँ एक तरफ। बहुत भयंकर खुजली चल रही है यार। और आज तो मुझे बहुत भयंकर होने वाला है जुकाम, क्योंकि आवाज़ देखो बिल्कुल चेंज हो गई, बोला भी नहीं जा रहा तेज तो मुझे, है ना। तो चाय बना लेते हैं पहले। चाय पीला दो दीनानाथ हरि जी माने, चाय पिला दो जी। तो ये चाय है शाम की कान्हा जी के लिए, आप भी पी लीजिए और हम भी पी रहे हैं भाई। छत पे जाना था मुझे थोड़ी देर घूमने, पर मैं चली गई फ्रिज में, और फ्रिज में से लाई हूँ मैं हरी मिर्ची, और कल लाई थी मैं परसों सब्जी मंडी में से केरी। तो आज बनाएंगे हम केरी की झोल वाली सब्जी, खट्टी मीठी, और मिर्ची के टपोरे बनाएंगे। तो चलते हैं पहले छत पे घूम के आते हैं, उसके बाद फिर इनकी तैयारी करेंगे। हमारा ऑर्डर आया है पिज्ज़ा, ये पिज्ज़ा आप उसमें डालिए, ये खाने वाले हैं पिज्ज़ा। पिज्ज़ा पिज्ज़ा पार्टी। चलो भाई खाते हैं अब पिज्ज़ा।
लाओ गाइस। बढ़िया है, तो ये मोटा है, मसाले सभी है। मुझे वैसे कम समझ में आते हैं पर खा लेती हूँ आज आज। ये लगे बड़ा, इसको खा लो। रात को बड़े उल्लास के साथ आए थे कूलर को करने और देखो कर दिया है, पानी भर गया है मगर बहुत सारी जगह छूट गई है। ये देखो ना इतना सारा गल गया है क्योंकि यहाँ से बहुत पानी निकला था पिछले साल। जब भी कूलर चलता है यहाँ से पानी के फव्वारे लगे रहते थे। और मेरे पौधों की बहुत बुरी हालत है, मैं इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। शाम पड़ती है तो खाने पीने का टाइम हो जाता है, मन ही नहीं करता कुछ काम करने का, पर इनको देखना पड़ेगा अब क्योंकि इनको देख रेख होती ना तभी जाकर इनमें कुछ होता है। और ये देखो मिर्ची का पौधा, इसमें आने लगी मिर्ची के फूल और इस पर लग गए फंगस, तो इस पर कुछ छिड़काव करना पड़ेगा तब जाकर ये वापस पौधा चलेगा। तो ये हाल है इनका, अगर कुछ आने की कगार पे आती है ना चीज़ें तो इनमें लग जाते हैं कीड़े, तब बिल्कुल मन नहीं करता। और आज की बारिश ने हमारी छत का ये हाल कर दिया है, मेरे सारा चूल्हा बिगड़ गया और इधर मेरा स्टूल सब गीले हो गए, पेड़दान वेड़दान। और उधर भी देखो शायद मुझे लग रहा है गद्दा भी गीला हो गया होगा, बहुत गंदा हो गया है छत पूरा भाई। इसको देखना पड़ेगा अब वापस, बहुत गंदा हो गया। मेरी बेल देखो बेचारी सूख गई यहाँ से नहीं हटाने के कारण। और तो क्या ही बताएं, आगे सब खत्म हो गया है पौधों के नाम पे मेरा। जैसे मैंने आज ये हजारे का पौधा अब सूख गया, उसने बहुत सारे हमें मतलब फूल दे दिए भगवान के चढ़ाने के लिए, और अब वो सूख गया ना तो मैंने जैसे उसको निकाला ना तो उसके अंदर से मेरी जो ये अंगूर की बेल है ना, ये मैंने देखो बीज लगाया था, इतना बड़ा हो गया है पौधा, ये वाला पौधा अंगूर का। तो ये ना मुझे वापस हरा दिखा ना तो मुझे खुशी हुई। कोई भी चीज़ अपन लगाते हैं फिर वो सही रहती ना तो उसको देख कर खुशी रहती। पहले ये सूख गई थी तो मेरा मन दुखी हो गया था, और आज देखी ना तो वापस चल गई है। अब मैं इसमें कुछ डालूंगी सामान जिससे चल जाए। मेरे पास देसी घर का मेरा खुद का बनाया हुआ खाद है मेरे पास, और किसका है वो याद है, सब्जियों के छिलकों का। और वो जो टंकी है ना ब्लैक वाली टंकी, उसमें अभी तक भी भरा हुआ है 1 साल का, पर वो मैंने देखा नहीं क्योंकि उसमें पानी मिट्टी नहीं डली ना तो क्या पता वो बना जाने नहीं बना। बाकी 1 कट्टा मेरे पास खाद है, तो मैं ना इनको सही करूँगी, अब इसमें डालूँगी और भी पौधे ला कर लगाऊँगी। तो भाई अब चलते हैं नीचे, अंधेरा हो गया है, सब्जी बनानी मुझे, हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया है। आपकी केरी ज़्यादा वो पीछे छिल कटाया ना आपने, पड़ता कड़ा लगता है। कोई रात की 12 बजने वाली है, हस्बैंड जी आ गए हैं, तैयार हो गए हैं उनका काम करके, और अब जा रहे हैं हम रसोई में उनके लिए रोटी बनाने के लिए। चलो चलते हैं रसोई में। हेलो गाइस, रात की 12 बज गई है, हस्बैंड जी आ गए हैं, उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया है, वॉशरूम गए हैं, आ गए हैं, पर उनको नहीं दिखाएंगे हम, और क्योंकि वो भी दिखाने के लिए हाथ मुँह धोकर आ गए हैं हस्बैंड जी। देखिए अभी लेंगे टीवी का आनंद और हम जा रहे हैं इनके लिए रोटी बनाने। ओहो, आज तो खंगी दिखाना करके अब जा रहे हैं। ये बैठेंगे अपने बेड पे और अपना मोबाइल लेके आनंद लेंगे मोबाइल का, और हम जा रहे हैं रसोई में इनके लिए रोटी बनाते हैं। आ गए हैं भाई रात की 12 बजे, ये लो रसोई में जल गई है लाइट, और अब बनाते हैं हस्बैंड जी के लिए रोटी। इधर हमारा दूध गर्म हो गया है, दूध तो काफी देर हो गई गर्म हुए, और तवा निकालते हैं, इसके नीचे रख देते हैं तवे को हम। तो लीजिए भाई चढ़ा दिया है तवा। हस्बैंड जी को हम हमेशा गर्म रोटी खिलाते हैं, आप लोगों को पता है, जो मेरी पहले ऑनलाइन देखते थे उनको सबको पता है कि मैं रात में हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाती हूँ 12 बजे टाइम, टीवी में और मोबाइल में देख सकते हैं कोई भी। ठीक है, हेलो एवरीवन, रात की 12:30 पौने 1 बजने वाली है, और हस्बैंड जी हम दोनों देखो मिश्री मावा लाई हूँ अभी तो मैं, और अभी तो ये खा रहे हैं, अभी पता नहीं और क्या क्या मांगेंगे ये। अभी तो गोने खाएंगे, देखो मीठे गोने रखे हैं इनके लिए, चरके भी है और चरके भी है, और अभी तो खा रहे हैं मिश्री मावा, क्या मिल्क केक खा रहे हैं अभी तो। खाओ ना, खा लेते हैं, पहले मजा ले लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए।